राम राम, प्रणाम। भारतीय परंपराओं में स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान दिया गया है और भारत में जीव पर बहुत ध्यान दिया गया है। पूरा फोकस रहा हमारे ऋषि मुनियों का जीव पर। जीव और उसका जीवन यह उत्कृष्ट हो, इसके लिए बहुत जरूरी था स्वास्थ्य पर शोध, और स्वास्थ्य पर जो शोध है उसके परिणाम लोगों के जीवन पर दिखना। इसीलिए आयुर्वेद के हिसाब से जो स्वस्थ जीवन की परिभाषा है वह बिल्कुल अलग है। यानी हम उस तन, मन और कार्यशैली तीनों के सही योग को हम स्वास्थ्य से जोड़ते हैं। इसलिए आज निरोगिता की बात करेंगे कि आप कैसे खुद को निरोगी बना सकते हैं, और इसके लिए हमें भारत माता की जय बोलनी पड़ेगी। सो भारत माता की जय। क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने स्वास्थ्य की जो परिभाषा दी उसे आज पूरी दुनिया के चिकित्सक मान रहे हैं। बहुत सारी बातें अभी हमें करनी है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, हमारे ऋषि मुनि किसी को छूने मात्र से ठीक कर देते थे। यदि आप आज की ये बात अच्छी तरीके से समझ ले तो आप भी खुद को ठीक कर सकते हैं और दूसरे लोगों के तन और मन दोनों को बेहतर कर सकते हैं। यही भारतीय पद्धति का स्वास्थ्य है। तो हमारी परिभाषाएं कितनी गहरी है, कितनी गहन है, आपने देखा होगा। रोगी को ठीक सकते हैं और दूसरे लोगों के तन और मन दोनों को बेहतर कर सकते हैं। यही भारतीय पद्धति का स्वास्थ्य है। तो हमारी परिभाषाएं कितनी गहरी है, कितनी गहन है, आपने देखा होगा। रोगी को ठीक करना स्वस्थ होना नहीं है, रोग ना होना स्वस्थ होना है। तो आपने देखा होगा या सुना होगा, पढ़ा होगा कि कोई व्यक्ति परेशान तन से या मन से, वह किसी साधु से मिला, साधु ने उस पर हाथ फिराया या उनके साथ बैठकर पूजा करी या कोई यज्ञ किया या कोई भभूत दी और उस व्यक्ति के कष्ट मुक्त हो गए। कैसे भगवान बुद्ध के भी छूने मात्र से कई असाध्य रोग ठीक हो जाते थे। कैसे होता था ये सब? इसके पीछे एक बहुत गहरा विज्ञान है, उसे समझिए, गहराई से सुनिए। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध से जुड़े ऐसे कई उल्लेख या कथाएं मिलती हैं जिसमें भगवान बुद्ध को रोगियों को छूते ही ठीक करने की बातें कही गई हैं। ये बातें कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक सच्चाई है। बुद्ध जिस तरह छूकर लोगों को ठीक कर देते थे, उसी प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली को आज रेकी कहा जाता है। भगवान बुद्ध की कमल सूत्र नाम की किताब में इसका कुछ वर्णन है। 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध ने ये विद्या अपने शिष्यों को सिखाई ताकि देशाटन के समय जंगलों में घूमते हुए उन्हें चिकित्सा सुविधा का अभाव न हो और वो अपना उपचार कर सकें। लेकिन भगवान बुद्ध के महानिर्वाण के बाद के कुछ हजार वर्षों में ये चिकित्सा प्रणाली विलुप्त हो गई। 19वीं शताब्दी में इसे जापान के डॉक्टर मिकाओ उसुई ने खोजा और पूरे विश्व में फैलाया। रेकी की मान्यता है कि जब तक कोई प्राणी जीवित है, की यानी जीवन की ऊर्जा उसके इर्द गिर्द बनी रहती है। जबकि उसे छोड़ जाती है तब उस प्राणी की मृत्यु हो जाती है। विचार, भाव और आध्यात्मिक जीवन की भी की के माध्यम से उपजते हैं। रेकी एक साधारण विधि है, लेकिन इसे पारंपरिक तौर पर नहीं सिखाया जा सकता। विद्यार्थी इसे रेकी मास्टर से ही सीखता है। इसे आध्यात्मिक आधारित अभ्यास के तौर पर जाना जाता है। चिंता, क्रोध, लाभ, उत्तेजना और तनाव शरीर के अंगों एवं नाड़ियों में हलचल पैदा कर देते हैं, जिससे रक्त धमनियों में कई प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। शारीरिक रोग इन्हीं विकृतियों के परिणाम हैं। शारीरिक रोग ही मानसिक रोगों से प्रभावित होते हैं। रेकी के द्वारा मानसिक भावनाओं का संतुलन होता है और शारीरिक तनाव, बेचैनी व दर्द से छुटकारा मिल जाता है। अब समझिए कि दूसरे व्यक्ति की ऊर्जाओं को कैसे छुआ और समझा जाता है और कैसे उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जिसे हम ऑरा कहते हैं, कैसे हम उसमें छेड़खानी करके उसको ठीक कर देते हैं। इसके लिए सबसे पहले अपनी ऊर्जाओं की बलि दी जाती है। जी हां, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं
आपसे कहना चाहता हूं, जब कोई साधु संत बीमार पड़ता है तो हम उसका तन मजाक उड़ा देते हैं। खुद को तो ठीक कर नहीं सकते, जमाने को क्या ठीक करेंगे? वह खुद को इसीलिए नहीं ठीक कर पाता क्योंकि उसे जमाने को ठीक करना होता है। वह न केवल अपनी भौतिक इच्छाओं की बलि दे चुका होता है, न केवल अपने पिंड की बलि यानी पिंडदान कर चुका होता है अपने जीवित रहते, बल्कि अपनी ऊर्जाओं की भी बलि देता है। इसलिए वह बीमार हो जाता है, लोग ठीक हो जाते हैं। तो कृपा करके किसी महान संत के बारे में आज के बाद ऐसा मत कहिएगा। अब आपके पास यदि कोई बीमार या अवसादग्रस्त व्यक्ति आया और आपने अपनी ऊर्जाओं को ईश्वर के चरणों में उसकी बलि दे दी है, अपनी कोई महत्वाकांक्षा मत रखिएगा, तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। साधना करनी पड़ेगी। भारत में इसे प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या के नाम से जाना जाता है। सम्मोहन विद्या को प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या भी कहते हैं। ये भारत की प्राचीन विद्या है। रुद्रयामल व तंत्र चूड़ामणि में सम्मोहन व वशीकरण का विवरण मिल जाता है। आमतौर पर सम्मोहन का अर्थ वशीकरण से लगाया जाता है, लेकिन ये दोनों बेहद अलग हैं। वशीकरण का अर्थ है किसी को वश में करना, जबकि सम्मोहन में मन का अहम कार्य होता है। मन में कई स्तर होते हैं, इनमें से एक है आत्मचेतन मन। ये मन न तो विचार करता है और न ही निर्णय लेता है, बल्कि हकीकत से अवगत कराता है। इस मन की साधना ही सम्मोहन है। सम्मोहन एक विज्ञान है। पश्चिम देशों में इसे विज्ञान के रूप में विकसित किया गया है, परंतु हमारे देश में इसे योग साधना व त्राटक का अंग माना गया है। मानव को होने वाले रोग दो प्रकार के होते हैं, शारीरिक और मानसिक। दोनों ही तरह की बीमारियों में सम्मोहन या त्रिकाल विद्या बेहद लाभदायक होती है। सम्मोहन या त्रिकाल विद्या की तंत्रावस्था में दिए गए सुझाव इतने प्रभावकारी होते हैं कि इनसे रोगी के बहुत से मानसिक रोग दूर किए जा सकते हैं। हमारे मन व मस्तिष्क में बहुत सी ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं, जो बाद में किसी रोग में तब्दील होकर व्यक्ति को परेशान करती हैं। सम्मोहन से उनका कारण ढूंढकर उनका निवारण किया जा सकता है। अनेक ऐसे रोग हैं जिनमें सम्मोहन चिकित्सा द्वारा उपचार किया गया है और रोगी को लाभ मिला है। सम्मोहन से सिर दर्द, कमर दर्द, पांव या हाथ पैर, डर, अनिद्रा, मानसिक तनाव, विषाद, लकवा, मिर्गी, कमजोर याददाश्त, हकलाना, तुतलाना, हृदय रोग, नपुंसकता, कब्ज, मोटापा, कमजोर आंखें आदि बीमारियां ठीक होती हैं। लेकिन इस त्रिकाल विद्या या इसे कुछ लोग सम्मोहन विद्या भी कहते हैं, लेकिन ये वो हिप्नोटिज्म नहीं है जिसके चलते आजकल ठगी होती है। ये सम्मोहन विद्या बिल्कुल अलग है। जो साइकियाट्रिस्ट है या जो इस विद्या के जानकार है, वो जानते हैं कि ये बेहद सात्विक प्रक्रिया है जिससे हम अपने रोगों को अपने अंदर से खुद भी निकाल लेते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ अत्यंत आवश्यक शर्तें हैं। इन शर्तों के बिना आप चाहे कितने हाथ पांव मार लें, दूसरों के तो छोड़िए, अपने रोग ठीक नहीं कर सकते। तो वह शर्तें क्या हैं? सबसे पहले आपकी इष्ट साधना। आप किसी पंथ को माने, किसी गुरु को माने, किसी धर्म को माने, हर धर्म का एक इष्ट है, रब है, खुदा है। उसकी नियमित साधना। और कैसी साधना? जिससे आपका व्यवहार सरल हो। यदि आप कहते हैं आपने साधना करी है, पूजा करी है, लेकिन आपके अंदर ईर्ष्या है, लोभ है, अहंकार है, तो काय बात की पूजा करिए, कुछ भी नहीं होगा। आपकी ऊर्जा का एक अणु भी ऊपर की ओर नहीं चढ़ेगा और धर्म गति को प्राप्त नहीं कर सकता। मैं दावे से कह रहा हूं, जो कहता है ऐसा तो झूठ बोलता है। इसलिए जितने साधक आपको देखेंगे बेहद सरल होंगे। वो सबको प्रेम की दृष्टि से देखेंगे, क्योंकि यह एक आवश्यक शर्त है। आपको ऐसा होना ही होगा, तभी आपकी ऊर्जाएं उधर गति से चलेंगी, अन्यथा तो चढ़ ही नहीं सकती। यदि आप कोई वास्तव में सिद्धि प्राप्त करके दुनिया को ठीक करना चाहते हैं, स्वयं को या अपने परिवार को ठीक करना चाहते हैं, तो मन से वैमनस्य निकाल दीजिए, पूर्वाग्रह निकाल दीजिए। किसी को बड़ा या छोटा मत मानिएगा, सब बराबर है ईश्वर की निगाह में। स्वयं के मन में शांति लाइए। यदि आपके मन में व्याकुलता है, आप किसी को कैसे ठीक कर सकते हैं? अच्छा, ये मानसिक शांति आती कैसे है?
क्या आप मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको आप कैसे मानसिक शांति प्राप्त करें। लेकिन यदि आप मानसिक रूप से शांत नहीं हैं, तो आपकी प्रीफ्रंटल लोब ये सही से काम नहीं करेगी। आपका खुद का हार्मोनल सिस्टम, मेटाबॉलिज्म सिस्टम वह गलत होगा। दूसरे को क्या आप ठीक करेंगे? कर ही नहीं सकते। मानसिक शांति के लिए भारत में योग को बड़ा प्रभावी माना जाता है। अगर विज्ञान की बात करें तो मस्तिष्क का एक हिस्सा फ्रंटल लोब मानसिक शांति के लिए सीधे जिम्मेदार होता है। फ्रंटल लोब मस्तिष्क के आगे स्थित होता है और इसका आकार अर्धचंद्राकार होता है। फ्रंटल लोब वर्तमान कार्यों, अच्छे और बुरे कामों या बेहतर और सबसे अच्छे कार्यों को प्रभावित करता है। इसके साथ ही फ्रंटल लोब समाज में अस्वीकार्य भावनाओं के दमन का भी जिम्मेदार होता है। फ्रंटल लोब ही अच्छे और बुरे के चुनाव और भावनाओं पर नियंत्रण करता है। अब ये फ्रंटल लोब क्या है? मैंने ये क्या कह दिया? तो ये फ्रंटल लोब ललाट के मध्य में स्थित होता है। मानसिक शांति के लिए एक छोटा सा उपाय कर ले, क्योंकि जब तक यह एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आपके अंदर वह शक्ति नहीं आ सकती। वह शक्ति नहीं आ सकती कि किसी के तन को, मन को दुरुस्त करे, किसी को आशा दे दे, किसी के अंदर प्लेसिबो इफेक्ट जिसे मेडिकल साइंस में कहते हैं वह पैदा कर दे। अब मैंने ये क्या शब्द बोला? ये बड़ा विशेष शब्द है। ज्यादातर रोगी अपने अंदर की ऊर्जा की वजह से ही ठीक होते हैं और इसे पाश्चात्य चिकित्सक विज्ञान भी मानता है और आज से नहीं 17वीं शताब्दी से मानता है। इसके जनक ने इसका नाम दिया था प्लेसिबो इफेक्ट। शरीर को शांत करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए और आपके शरीर में ऊर्जाएं रहे, इसके लिए आपको कुछ जड़ी बूटियों का सहारा लेना चाहिए। जैसे सहदेवी और सफेद चंदन को मिलाकर उसका तिलक लगा लिया कीजिए। अभूतपूर्व मानसिक शांति इससे आनी शुरू होती है। सीधी सी बात है, सेल स्ट्रांग होंगे, प्रीफ्रंटल लोब स्ट्रांग होगी। ये जो थर्ड आई का हिस्सा है, यहां पर तिलक लगता है। मैंने इसके बारे में आपको बहुत गहराई से विवेचना करी थी। यह हिस्सा मजबूत होगा, आप दूसरों को ठीक करेंगे। इसके अलावा नाग केसर का तिलक भी मानसिक शांति देता है। जो लोग जड़ी बूटी बेचते हैं वहां जाइए, नाग केसर मांगिए, वो अभूतपूर्व मानसिक शांति आपको मिलेगी। उसका बड़ा सा तिलक आपको लगाना होगा। एक काम और आपको करना होगा, बेहद अनुशासित और सात्विक जीवन आपको बिताना होगा और सात्विक भोजन ही आपको करना होगा। जी हां, भोजन और मानसिक शांति का बड़ा गहरा संबंध है। आपका भोजन आपको अशांत करता है और अशांत मन शरीर को अशांत करता है। आपका भोजन आपको हिंसक तक बनाता है, शरीर से भी हिंसक बनाता है जैसे मारपीट, और मन से भी हिंसक बनाता है। यानी जो ईर्ष्यालु है वो हिंसक है, जो दूसरों की निंदा करके दूसरों का अकारण चरित्र हनन करता है वो हिंसक है, जो दूसरों से बुरे शब्द बोलता है, भद्दी भाषा बोलता है, वह हिंसक है। वह धार्मिक ही नहीं हो सकता। वह भारतीय संस्कृति का सिर्फ देह मात्र संतान तो हो सकती है, लेकिन भारतीय संस्कृति की तात्विक संतान नहीं। ऐसा व्यक्ति गलती से वो इस धरातल पर पैदा हो गया। अपने सात्विक भोजन को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए, क्योंकि यदि आपने सात्विक भोजन नहीं किया तो आपका मन हमेशा अशांत रहेगा और आपके शरीर की ऊर्जाएं बिखरती चली जाएंगी। बच्चों, खास तौर से आप सुनो, जो आप इधर उधर का भोजन आजकल करते हो वो बहुत बड़ा कारण है आपके जिद, आपके गुस्से का, आपके अंदर कामुकता का और एकाग्रता की कमी का। आयुर्वेद ने भोजन के 3 प्रकार बताए हैं। पहला सात्विक भोजन, दूसरा राजसिक भोजन और तीसरा तामसी भोजन। सात्विक भोजन ताजा, रसयुक्त, हल्की चिकनाई युक्त और पौष्टिक होना चाहिए। इसमें अन्न, दूध, मक्खन, घी, मठा, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, फल, मेवा आदि शामिल हैं। सात्विक भोजन शीघ्र पचने वाला होता है। इनसे चित्त एकाग्र तथा पित्त शांत रहता है। भोजन में ये पदार्थ शामिल होने पर विभिन्न रोग एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से काफी बचाव रहता है। जबकि राजसिक भोजन मिर्च मसालेदार होता है।
इसमें चिकनाई की अधिकता होती है। आयुर्वेद के अनुसार राजसिक भोजन से व्यक्ति क्रोधी और काम भावना से ग्रसित होता है। तामसिक भोजन में मांसाहार आ जाता है, लेकिन बासी एवं विषम आहार भी इसमें शामिल है। तामसी भोजन व्यक्ति को क्रोधी एवं आलसी बनाता है, साथ ही कई प्रकार से तन और मन दोनों के लिए हानिकारक होता है। एक और अनुपम विद्या है जिससे बड़े बड़े रोग भगा दिए जाते हैं, अपने भी दूसरों के भी, और उसे कहते हैं त्राटक। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक और शब्द आ गया, ये त्राटक क्या है? सुनिए, दरअसल त्राटक भी एक तरीके की सिद्धि है, एक तरीका का योग अभ्यास है, और यही वो योग अभ्यास है जिससे आप अपने मन की एकाग्रता, ऊर्जा को बढ़ाते हैं, बिखरे हुए मन को और मानसिक शक्तियों को एकाग्र करते हैं। इससे मन सरल होता जाता है, शांत होता जाता है, और आपकी आध्यात्मिक शक्तियां बढ़ती चली जाती हैं। त्राटक का अर्थ होता है किसी वस्तु विशेष लगातार खुली आंखों से टकटकी लगाकर देखते रहना। त्राटक की दो अवस्थाएं होती हैं, पहली त्राटक या ब्रह्म्य त्राटक और दूसरी अंतर्ताटक। ब्रह्म्य त्राटक में मन को ब्रह्म वस्तु विशेष पर एकाग्र किया जाता है। मन को एकाग्र करने के लिए किसी ऐसी वस्तु का चुनाव किया जाता है जो मन को अच्छी लगे। इसके लिए सूर्य, चंद्रमा, ओम का चिन्ह, गुरु या इष्ट देव का चित्र आदि कुछ भी चुना जा सकता है। इसमें आईने का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मन, मस्तिष्क व सारा ध्यान उस चिन्ह या वस्तु को देखने में लगा देना होता है। दूसरा त्राटक है अंतर त्राटक। इसका अभ्यास मन को अंतर्मुखी बनाने के लिए किया जाता है। कुछ भी चुना जा सकता है। इसमें आईने का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें मन, मस्तिष्क व सारा ध्यान उस चिन्ह या वस्तु को देखने में लगा देना होता है। दूसरा त्राटक है अंतर त्राटक। इसका अभ्यास मन को अंतर्मुखी बनाने के लिए किया जाता है। पहले ब्रह्म त्राटक का अभ्यास किया जाता है तथा ब्रह्म त्राटक का अभ्यास करते समय आंखें बंद करने पर जो बिंब दिखाई पड़ता है उसका इस्तेमाल अंतर त्राटक में किया जाता है। त्राटक का अभ्यास अधिकतम स्थिर आसन में किया जाता है। इसका अभ्यास सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन में करना श्रेयस्कर होता है। इसे सुखासन या बैठकर भी किया जा सकता है। त्राटक के अभ्यास के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें इस प्रकार हैं। इसका अभ्यास करते वक्त आंखों को झपकाना नहीं चाहिए, दृष्टि भी स्थिर होनी चाहिए। अभ्यास के दौरान जब ध्यान स्थिर हो जाता है तब साक्षी भाव से देखना होता है। सिद्ध पुरुष है, यानी जो त्राटक के बिना सिद्धि का प्रारंभ हो भी नहीं सकता। तो त्राटक से बड़े बड़े रोगों को वो चुटकियों में ठीक करने लगते हैं, क्योंकि उधर मन शांत है, निर्मल है, सबके प्रति प्रेम है और अभ्यास है। हम स्वयं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, तो हम क्या करते हैं? हमारे पास ऊर्जा का वो खजाना होता है, दूसरों को अच्छा कर देते हैं। अच्छा, दूसरों को स्वस्थ करने की क्रिया की कुछ खास शर्तें भी होती हैं। आप ऐसे किसी को ठीक नहीं कर सकते, लेकिन यदि आप ये क्रियाएं करते हैं तो मेरा विश्वास है आप भी दूसरों के काम आ सकते हैं, और जरूर आइए दूसरों के काम। और ये बहुत साधारण क्रियाएं हैं जो मैंने अभी आप तक पहुंचाई। वो कोई कठिन बात है? बताइए, कोई कठिन बात है? करना शुरू करिए, उस रास्ते पर चलना शुरू करिए, बिल्कुल भी कठिन नहीं। बस थोड़े दिन अपने को बदलना पड़ता है। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये भी बहुत सरल है, घर में बैठे बैठे कीजिए। और मैं दावे से कह रहा हूं, ऋषि मुनियों के ये विधा जब मैं आप तक कोई भी पहुंचाता हूं, बड़े दावे से इसलिए कह सकता हूं, मैंने जीवन में देखा है, केवल पढ़ा नहीं है। उस दावे से मैं आपसे ये कह रहा हूं, बहुत सारे रोग आपके घर में उत्पन्न ही नहीं हो सकते। बहुत सारे रोग जो होंगे तो शांत होंगे। बस पॉजिटिव रहिएगा थोड़ा सा। हम लोग कहते हैं हर चीज में एक्सट्रीम चले जाते हैं ना, 0 क्यों नहीं हो गए रोग? 100 थे, आपकी क्रियाओं से 50 रह गए। तो इस सकारात्मक सोच के साथ आप अपना जीवन जिया कीजिए। बहुत बुरा होना था, आपकी साधना से कम बुरा हुआ है, प्रभु कृपा से कम बुरा हुआ है। लिखिए क्या क्या करना होगा।
जब भी आप किसी को ठीक करेंगे तो गुनगुने जल में सेंधा नमक, जिसे चट्टानी नमक भी कहते हैं, पहाड़ी नमक भी कहते हैं, लाहौरी नमक भी कहते हैं, तो सेंधा नमक डालकर हाथों को अच्छे से धोए। असल नमक तो सेंधा नमक है, ये चिकित्सक भी मानते हैं। अच्छे से हाथों को धोए और हो सके तो स्नान भी करें सेंधा नमक से। फिर प्राणायाम करें, फिर अपने इष्ट को प्रणाम करके उनसे ऊर्जा मांगे और बहुत मुक्त रूप से मांगिएगा। ये मैं अपने लिए ऊर्जा नहीं मांग रहा हूं प्रभु, यह मैं अमुक व्यक्ति को ठीक करने के लिए ऊर्जा मांग रहा हूं। फिर अपने गुरु को प्रणाम करें। अब आप कहेंगे इसके पीछे क्या विज्ञान है? करके देख लीजिए, 1 मिनट में पता चल जाएगा। फिर मानसिक रूप से पूर्ण चंद्र पर एकाग्र हो। फिर सांस को स्थिर करें, रोक मत दीजिएगा, रोक भी नहीं पाएंगे और रुक गई तो फिर तो रोग वैसे ही मुक्त। सांस को स्थिर करना, यानी बहुत तेज नहीं चलनी चाहिए। जितनी तेज सांस चलेगी उतने ही ज्यादा रोग शरीर में आएंगे। फिर मन को स्थिर करें, यानी अब आप और आपका पेशेंट, वो आपका बच्चा बच्ची भी हो सकता है, माँ बाप भी हो सकते हैं, कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। प्रभु आप और वो, ये ऊर्जा का कनेक्शन बनना है। अब यदि आपके किसी अंग विशेष में परेशानी है तो वहां एकाग्र कर दे। जैसे मान लीजिए मेरे यहां परेशानी है, मान लीजिए मेरे ये पूरे हिस्से में चोट लग गई है, तो मेरे अंग में यहां परेशानी है, ये चल नहीं रहा है, तो मैं इस तरीके से अपने को यहां ही एकाग्र कर दूंगा। यदि किसी अन्य के अंग विशेष में परेशानी है तो वो वहां अपनी दृष्टि को एकाग्र कर लेगा और बहुत शांत भाव से, ऐसे नहीं घूर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, एकाग्र शांत भाव से। जैसे फर्ज कीजिए सामने वाले व्यक्ति से आपके सिर में दर्द है, तो मैं वहीं अपने आपको आपके मस्तक पर दृष्टि से एकाग्र कर। स्थिर। अब मन को भटकने मत दीजिएगा, अपने इष्ट और गुरु को याद करते रहिएगा। प्रारंभिक अभ्यास में पीपल या कनेर या आक का पत्ता उस स्थान पर रख ले जिसे ठीक करना है। जैसे यहां ठीक करना है, पीपल आक कनेर यहां रख के एकाग्र किया और ऊर्जा देनी शुरू कर दी। उस अंग को जिसके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं प्रारंभिक अभ्यास के दौर में छूना नहीं है। रोग से बचने के लिए सबसे बड़ा कार्य ये करें कि नकारात्मकता से बचें। समाज में दुर्भाग्य से नेगेटिविटी या नकारात्मकता बढ़ती चली जा रही है और ये रोगों का एक मुख्य कारण है, जड़ है रोगों की। हमें पता भी नहीं चलता कि हम कब नकारात्मक हो गए। तो कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूं, यदि वह आपके अंदर है तो समझिए आप नकारात्मक हैं। आपकी सोच में नकारात्मकता है तो शरीर में तो नकारात्मकता आएगी ही आएगी, उसे तुरंत रोकिए। जैसे ईर्ष्या, ईर्ष्या से नकारात्मकता आती है। इसी तरह आत्मविश्वास की कमी यदि आपके अंदर है तो आपके व्यक्तित्व में नकारात्मकता आती चली जाएगी। तो यदि आप में ये लक्षण है तो जान जाइए कि आप में नकारात्मकता है, और आप में नकारात्मकता है तो सबसे पहले रोगी तो आप बनेंगे। उसके बाद फिर आपकी वजह से घर के अन्य लोगों में रोग फैलेगा। तो आप अपने अंदर वही सिद्धियां, वही शक्ति उत्पन्न करें, और ये कब कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपके व्यक्तित्व से नकारात्मकता दूर होनी चाहिए। तभी आपके अंदर ओज आएगा, कर्मठता आएगी, और यही हमारे ऋषियों को महान व्यक्तित्व बनाता था, यही गुण बनाता था। वो सरल थे, सिद्ध थे, लेकिन सब बांट देते थे, अपनी ऊर्जाएं भी बांट देते थे, अपने प्राण भी बांट देते थे। उन्हें प्रणाम करते हैं। आप लोग इसका अभ्यास कीजिए। इस प्रयत्न से आप और आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग वो स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे, हील होंगे। बोलिए भारत माता की जय।